जम्मू कश्मीर जहां पाकिस्तान में बैठे आतंकियों के आका हर पल घुसपैठ कराने की वहां पर फिराक में रहते हैं, वहां उनकी हर चाल को नाकाम करने के लिए सेना और पुलिस के साथ साथ कुछ ऐसे लोग भी काम करते हैं जिन्हें कोई नहीं जानता। आतंक के खात्मे के लिए वर्दी में तैनात लोग हर वक्त हर पल मुस्तैद रहते हैं। इन्हें हर कोई जानता है, लेकिन इनके साथ ही कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इन आतंकियों के मंसूबों को फेल करने के लिए अपनी जान की बाजी लगाते हैं, लेकिन इन्हें कोई नहीं जानता। इनके बारे में किसी को कोई खबर नहीं होती। खतरा इनके चारों ओर होता है। ये इन खतरों से अकेले ही लड़ते हैं। दुनिया के लिए इनका नाम तो है, लेकिन चेहरा नहीं। ये है जासूस। जासूसी की दुनिया हमारी दुनिया से बिल्कुल अलग होती है। इन्हें सबकी खबर होती है, लेकिन इनके बारे में किसी को कुछ पता नहीं होता। ये कभी भी कहीं भी हो सकते हैं, भीड़ भाड़ वाली सड़क पर भी और सुनसान गलियों में भी। एक गुमनाम जिंदगी जीने वाले जासूस देश की सुरक्षा में अहम भूमिका निभाते हैं। जान की बाजी लगाकर वो जो जानकारियां इकट्ठा करते हैं, उसके दम पर ही आतंकवादियों की बड़ी बड़ी साजिशों का पर्दाफाश होता है। जासूसों का काम उन इलाकों में और भी खतरनाक होता है जहां आतंकियों से उनका सीधा मुकाबला होता है। जम्मू कश्मीर में आतंकियों की हर चाल पर नजर रखने के लिए चप्पे चप्पे पर जासूस तैनात होते हैं, जो अपनी जान पर खेलकर खूंखार आतंकियों के मंसूबों की जानकारी देते रहते हैं। जम्मू कश्मीर में तैनात जासूस आतंकियों की संख्या, उनकी पहचान और उनके प्लान की जानकारी इकट्ठा करते हैं। जम्मू कश्मीर में इस काम के लिए कई एजेंसियां तैनात हैं, जो आतंकियों के बारे में अपनी रिपोर्ट लगातार देते रहते हैं। ये एजेंसियां एक दूसरे से मिलकर भी काम करती हैं, जिसके आधार पर पुख्ता जानकारी मिलती है। लेकिन जम्मू कश्मीर में काम कर रही अलग अलग इंटेलिजेंस एजेंसियों ने आतंकियों की संख्या के बारे में जो रिपोर्ट दी है, उसमें काफी अंतर है। कच्चा चिट्ठा में आज आपको दिखाएंगे अलग अलग एजेंसियों के मुताबिक जम्मू कश्मीर में किस संगठन के कितने आतंकी मौजूद हैं। तो जम्मू कश्मीर में आतंकियों पर नजर रखने के लिए देश की सभी खुफिया एजेंसियों के जासूस तैनात रहते हैं। इनकी रिपोर्ट के आधार पर तय होता है कि जम्मू कश्मीर में किस आतंकी संगठन के कितने आतंकी मौजूद हैं। लेकिन इन एजेंसियों की रिपोर्ट को देखने के बाद सामने आया कि सभी के आंकड़ों में काफी अंतर है। हाफिज सईद, मसूद अजहर, सैयद सलाउद्दीन जैसे आतंकी संगठन जम्मू कश्मीर में लगातार आतंकियों की घुसपैठ कराते रहते हैं। कितने आतंकी कब आए, कहां से आए, इन पर नजर रखने के लिए देश की सभी इंटेलिजेंस एजेंसियों के एजेंट्स आतंकियों पर पल पल नजर रखते हैं। इन इंटेलिजेंस एजेंसियों के इनपुट के आधार पर हमारे जवान लगातार आतंकियों का सफाया भी करते हैं। अगर इंटेलिजेंस एजेंसियों के इनपुट में कोई गड़बड़ी हो जाए तो ये एक बड़ा खतरा है। जम्मू कश्मीर में कितने आतंकी हैं, इस बारे में देश की अलग अलग इंटेलिजेंस एजेंसियों के जो इनपुट है, उनमें काफी फर्क है। DGMI यानी मिलिट्री इंटेलिजेंस के मुताबिक जम्मू कश्मीर में 275 स्थानीय और 148 विदेशी आतंकी हैं। इस तरह कुल आतंकी 423 हैं। वहीं BSF के मुताबिक 103 स्थानीय और 157 विदेशी आतंकी हैं, यानी कुल 260 आतंकी हैं। जबकि IB के आंकड़ों के मुताबिक 123 लोकल और 88 विदेशी आतंकी हैं। इस तरह कुल आतंकियों की संख्या 211 है। वहीं रॉ की रिपोर्ट कहती है कि 120 स्थानीय और 88 विदेशी आतंकी हैं, जबकि 6 आतंकियों की पहचान नहीं हो सकी है। इस रिपोर्ट के मुताबिक कुछ आतंकियों की संख्या 214 होती है, जबकि राज्य की CID के मुताबिक 116 स्थानीय और 83 विदेशी आतंकी हैं। इस तरह कुल आतंकियों की संख्या 199 होती है। इन आंकड़ों के मुताबिक जम्मू कश्मीर में आतंकियों की संख्या 199 से 454 के बीच हो सकती है, जो बहुत बड़ा अंतर है। इस अंतर की वजह से अलग अलग एजेंसियों के बीच विवाद भी खड़ा हो रहा है। जो फिगर्स हैं
उनमें एक वाइड डिस्पैरिटी जरूर देखने को मिल रही है। आतंकियों की संख्या में ये अंतर कई सवाल उठाता है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अलग अलग हिस्सों की बात की जाए तो वहां भी इन एजेंसियों के आंकड़ों में ऐसा ही फर्क नजर आता है। घाटी में आतंकियों की संख्या के बारे में मिलिट्री इंटेलिजेंस के मुताबिक हिजबुल मुजाहिदीन के 66 स्थानीय और 11 विदेशी यानी कुल 77 आतंकी है, जबकि बीएसएफ के मुताबिक 16 स्थानीय और 39 विदेशी आतंकी है। इस तरह कुल 65 आतंकी हैं। वहीं आईबी यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो के मुताबिक 72 स्थानीय और 2 विदेशी मिलाकर कुल 74 आतंकी है, जबकि रॉ का कहना है कि हिजबुल के 68 स्थानीय और 3 विदेशी आतंकी है, जबकि 4 की पहचान नहीं हुई है। इस तरह कुल 75 आतंकी है। जम्मू कश्मीर सीआईडी के मुताबिक हिजबुल मुजाहिदीन के 73 विदेशी, 3 स्थानीय यानी कुल 76 आतंकी है। घाटी में लश्कर के आतंकियों के बारे में भी खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट में ऐसा ही अंतर नजर आता है। मिलिट्री इंटेलिजेंस के मुताबिक लश्कर तैयबा के स्थानीय 43 और विदेशी 51 आतंकी है, जबकि बीएसएफ के मुताबिक 20 स्थानीय और 37 विदेशी आतंकी है। वहीं आईबी की रिपोर्ट कहती है कि 23 स्थानीय और 57 विदेशी आतंकी है, और रॉ के मुताबिक 22 स्थानीय और 62 विदेशी आतंकी है, जबकि 3 की पहचान नहीं हुई है। राज्य की सीआईडी के मुताबिक लश्कर के 20 आतंकी स्थानीय हैं, जबकि 67 आतंकी विदेशी हैं। इसी तरह जैश ए मोहम्मद के आतंकियों की बात करें तो यहाँ भी आंकड़े अलग अलग हैं। मिलिट्री इंटेलिजेंस के मुताबिक जैश ए मोहम्मद का कोई आतंकी घाटी में नहीं है, जबकि बीएसएफ के मुताबिक 21 स्थानीय और 19 विदेशी आतंकी है। वहीं आईबी का कहना है कि 3 स्थानीय और 15 विदेशी आतंकी हैं। रॉ की रिपोर्ट कहती है कि 6 स्थानीय और 7 विदेशी आतंकी हैं। राज्य की सीआईडी की रिपोर्ट है कि जैश ए मोहम्मद के 6 आतंकी स्थानीय हैं, जबकि 7 आतंकी विदेशी हैं। इसी तरह हरकतुल मुजाहिदीन के आतंकियों के बारे में खुफिया एजेंसियों का आंकड़ा अलग अलग ही है। मिलिट्री इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के मुताबिक हरकतुल मुजाहिदीन के 30 स्थानीय और 52 विदेशी आतंकी है, जबकि बीएसएफ का कहना है कि सिर्फ 4 स्थानीय और 8 विदेशी आतंकी है। आईबी के मुताबिक घाटी में हरकतुल मुजाहिदीन का कोई आतंकी नहीं है, और रॉ की रिपोर्ट भी यही कहती है। राज्य की सीआईडी के मुताबिक हिजबुल मुजाहिदीन का 1 आतंकी स्थानीय है, जबकि कोई विदेशी आतंकी नहीं है। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि अल बदर जैसे आतंकी संगठन, जिनका अस्तित्व घाटी से बहुत पहले ही खत्म होने की बात कही जा रही थी, वो अब भी घाटी में मौजूद है। इतना ही नहीं, बांग्लादेशी आतंकी संगठन हुजी भी घाटी में पैर पसार चुका है और अपनी मौजूदगी दर्ज कराने की कोशिश में है। घाटी की तरह ही जम्मू में भी आतंकियों की संख्या को लेकर खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट में काफी अंतर है। सवाल यह है कि इतना बड़ा अंतर क्यों है और इस फर्क के सामने आने पर किस आधार पर काम होता है। और जम्मू घाटी में आपको बता दें किस किस आतंकी संगठन के कितने आतंकी हैं, इसको लेकर भी क्या आंकड़े आ रहे हैं अलग अलग एजेंसियों का, वो भी समझने की जरूरत है। इस इलाके में खुफिया एजेंसियों के आंकड़ों में कितना बड़ा फर्क है, ये आपको हम दिखाएंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कच्चा चिट्ठा। कश्मीर की ही तरह जम्मू में भी आतंकियों की संख्या को लेकर खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट में काफी फर्क है। हालांकि सभी खुफिया एजेंसियों का मानना है कि जम्मू के इलाकों में सिर्फ हिजबुल मुजाहिदीन और लश्कर तैयबा के ही आतंकी मौजूद हैं, जबकि दूसरे संगठनों का यहां से सफाया हो चुका है। कश्मीर घाटी में अलग अलग संगठनों के आतंकियों की संख्या के बारे में खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट में काफी अंतर नजर आता है। अगर जम्मू में इंटेलिजेंस एजेंसियों की जानकारियों के आधार पर देखा जाए, मिलिट्री इंटेलिजेंस के मुताबिक हिजबुल मुजाहिदीन के 25 स्थानीय और 7 विदेशी आतंकी हैं, जबकि बीएसएफ के मुताबिक सिर्फ 4 स्थानीय
और 1 विदेशी आतंकी है। वहीं आईबी की रिपोर्ट कहती है कि 7 स्थानीय और 1 भी विदेशी आतंकी नहीं है। रॉ के मुताबिक हिजबुल के 12 स्थानीय और 2 विदेशी आतंकी मौजूद हैं, जबकि राज्य की सीआईडी की रिपोर्ट कहती है कि 5 स्थानीय आतंकी है, जबकि कोई भी विदेशी आतंकी नहीं है। इसी तरह हाफिज सईद के लश्कर-ए-तैयबा के आतंकियों के बारे में खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट के मुताबिक मिलिट्री इंटेलिजेंस की रिपोर्ट कहती है कि जम्मू में लश्कर-ए-तैयबा के 39 स्थानीय और 21 विदेशी आतंकी हैं, जबकि बीएसएफ के मुताबिक 9 स्थानीय और 11 विदेशी आतंकी हैं। आईबी का कहना है कि 9 स्थानीय और 12 विदेशी आतंकी हैं। रॉ के मुताबिक लश्कर-ए-तैयबा के 8 स्थानीय और 10 विदेशी आतंकी हैं। राज्य की सीआईडी की माने तो जम्मू में लश्कर के 8 स्थानीय और 7 विदेशी आतंकी हैं। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक हरकत उल जिहाद उल इस्लामी यानी हुजी और अल बदर के आतंकियों की मौजूदगी जम्मू में नहीं है। हरकत उल मुजाहिदीन के भी आतंकी खुफिया एजेंसियों के मुताबिक जम्मू में मौजूद नहीं है। हालांकि मिलिट्री इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के मुताबिक हरकत उल मुजाहिदीन के 1-2 आतंकी जम्मू में मौजूद हैं। आतंकियों की संख्या पर अलग अलग रिपोर्ट की वजह से इन एजेंसियों के बीच विवाद भी खड़ा हो गया है। जानकारों का मानना है कि ये तालमेल की कमी का नतीजा है। अलग अलग खुफिया एजेंसियों के आंकड़ों में इतना फर्क क्यों है? इस अंतर पर अलग अलग एजेंसियों की दलीलें क्या हैं? ये आपको बताएंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए कच्चा चिट्ठा। वेलकम बैक। देश की अलग अलग खुफिया एजेंसियों के आंकड़ों में इतने बड़े अंतर से कई तरह के सवाल खड़े होते हैं। वो अंतर जो हमने ब्रेक से पहले आपको अपनी रिपोर्ट्स में दिखाया। साथ ही आंकड़ों को लेकर एजेंसियों के बीच विवाद भी होता है। जानकारों का मानना है कि ये तालमेल की कमी से हो रहा है। सवाल ये है कि किस आंकड़े के आधार पर आतंकियों के खात्मे का ब्लूप्रिंट तैयार किया जाए। डीआईए की रिपोर्ट के मुताबिक जम्मू कश्मीर में 454 आतंकी मौजूद हैं, जबकि राज्य की सीआईडी के मुताबिक कुल आतंकियों की संख्या 199 है। जम्मू कश्मीर में आतंकियों की संख्या को लेकर इतने बड़े अंतर की वजह से कई सवाल उठते हैं। ये अंतर अलग अलग खुफिया एजेंसियों के बीच तालमेल की कमी को साफ बयां करते हैं। इस रिपोर्ट के बारे में सेना से जुड़े लोगों का मानना है कि मिलिट्री इंटेलिजेंस की रिपोर्ट ही सबसे ज्यादा भरोसे के लायक है। वो आंकड़े फौज को ज़्यादा मालूम होते हैं। सिमिलरली जो आईबी से हो रहा है वो बीएसएफ को ज़्यादा मालूम होते हैं। ये इनपुट्स जो है आईबी वगैरह को बहुत बड़े पैमाने पर बीएसएफ से और फौज से मिलती है। वहीं खुफिया एजेंसियों में काम कर चुके अफसरों का कहना है कि सेना की रिपोर्ट से ज्यादा खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट भरोसे के लायक होती है, क्योंकि उन्हें इस काम का अनुभव होता है। किसी फौजी अफसर ने कर्नल या मेजर ने ये बोला है, ये बिल्कुल गलत बयानबाजी है। ये इनएक्सपीरियंस जाहिर करता है और ये सारा नीड टू नो बेसिस पे। जानकारों के मुताबिक सेना कभी आईबी और रॉ के आंकड़े नहीं मानती, क्योंकि सेना लाइन ऑफ कंट्रोल पर होती है, आईबी इंटरनेशनल बॉर्डर पर होती है। ऐसे में अगर आईबी और रॉ आतंकियों की संख्या ज्यादा बताते हैं तो इससे सेना और बीएसएफ पर सवाल उठते हैं। मेरे इलाके में कोई कहेगा कि 200 टेररिस्ट हैं, एज ए कमांडर मैं उसको डिनाई करूंगा कि मेरे इलाके में 200 टेररिस्ट नहीं है, क्योंकि दूसरा सवाल मेरे ऊपर यही होगा कि अगर 200 टेररिस्ट तो आप क्या कर रहे हैं। वैसे कुछ रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि आतंकी सिर्फ लाइन ऑफ कंट्रोल या इंटरनेशनल बॉर्डर से ही दाखिल नहीं होते, बल्कि वो अपने मंसूबों को अंजाम तक पहुंचाने के लिए हर मुमकिन रास्तों का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में अलग अलग आंकड़ों से सेना और बीएसएफ पर सवाल खड़े करना बेमानी है। हालांकि इतना जरूर है कि आंकड़ों में इतना बड़ा अंतर इन एजेंसियों में तालमेल की कमी को जरूर उजागर करता है। और कच्चा चिट्ठा में आज के लिए बस इतना ही। आगे देखिए स्पेशल रिपोर्ट बिना ब्रेक के।